बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दुनिया कॉमेडी का बहुत ही काबिल फ़ख्र नाम नसीम विक्की और को होस्ट स्वाना सयाल। और नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान एक ऐसी डिज़ाइनर जिनके मलबूसात में रिवायत भी झलकती है और जदीदियत भी चमकती है। लाहौर से लेकर बैनुल अक़वामी नुमाइशों तक अपने आउटफिट्स से धूम मचाने वाली मारूफ फैशन डिज़ाइनर मनाल आरफीन। नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के लहजे में। तारड़ साहब, इतने दिनों से आपको दावत दे रहे हैं अपने शो में आने की, आप लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। शायद आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। क्यों? अगर आप पाकिस्तान में रहते तो आप ये सवाल ना करते, क्योंकि 27वीं तरमीम पे जोरों शोर से काम हो रहा था। आई वॉज बिजी इन दैट तरमीम वाला मामला। आपको तो सुना है कोई पता वता भी नहीं था ज्यादा तरमीम के मसवदे का। हाँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। देखें, मैं अगर आज इस मनसब पे बैठा हूँ उसका कोई रीज़न है, क्योंकि ये ट्रस्ट है। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मुझ पे बिलीव करते। आपने दोनों मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहा है, आप गालिबन दूसरी दफा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहना चाह रहे थे। दोनों एक हैं। अगर एक को आप भूल मारेंगे तो दोनों को दर्द होगी। मैं आपको यहाँ सिंपल ये बताऊं, उनकी मेहरबानी है और उनका ट्रस्ट है मुझ पे। उनकी ये आंख थी शिकरे की कि एक चीते को उन्होंने पहचाना कि यार यही बंदा है जिस पे हाथ रखना है और ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ेगा नहीं और ये आगे हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं जुनैद भाई, आपने आज गलत आदमी बुला रही है। मैं बड़ा सीरियस आदमी हूँ, मुझसे कॉमेडी शॉमेडी बिल्कुल नहीं होती। आपका ये कैरेक्टर अता तारड़ साहब जो है ये फेल है मेरी नजर में। ये मैं आपको कोशिश करें, कुछ ना कुछ निकल आएगा। नहीं, ये आप मुझे लिफ्ट करने के लिए खड़े होकर बात कर ले। नहीं, आप मुझे लिफ्ट करने के लिए लाफ्टर दे रहे हैं। मुझे आई नो, मुझे पता है, मैं एक वकील भी हूँ। नहीं साहब, देखें आप इस वक्त माशाल्लाह जिस जगह पे हैं, जिस ओहदे पे हैं, हम नहीं हंसेंगे तो फंसना है हमने। नहीं, बात आपकी ठीक है। अच्छा, मैं चूंकि वकील भी हूँ और हम वकीलों की फिजियोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होती है। क्या होती है? फिजियोनॉमी। आप अपनी डिक्शनरी पे ना जाएं। मैंने YouTube से किसी से सुनी थी, YouTube पे मैंने वहां से सीखी है। आप YouTube की चीजों पे यकीन रखते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। यकीन क्यों नहीं करते। मैंने एक दफा सोडे पे पेस्ट डाला और मैंने ब्रश किया तो मेरे दांत जो है वो चिट्टे हो गए थे। आप लोग हंसे नहीं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप सही कह रहे हैं। मैं आप लोगों को मूवी लगा दूं अगर कहीं शोले। जिसमें ठाकर के बाजू नहीं थे। हाँ सर, वो भी सेम हो जाएगा, आपके लाफ्टर नहीं उसके बाजू में। अच्छा विक्की साहब, मैं आपको सही बताऊं, मैं चूंकि एक वकील भी हूँ और मैं इतना खुश्क आदमी नहीं हूँ जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैं उसकी कॉपी भी कर सकता हूँ। कैसे? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ दे रहा है ना, हाथ देना ठाकुर। ठाकुर सर, आप क्या कर रहे हैं? आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। बात ठीक है आपकी बीबी। देखें, मैं आपको सही बताऊं, अब क्योंकि बहैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरी अवलीन तरजीह है कि मैं अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम तक दुरुस्त तरीके से पहुंचाऊं। ये मेरा अवलीन एज फ़र्ज़ है। लेकिन दुरुस्त तरीके से पहुंचाना फर्ज है आपका। नहीं, बिल्कुल आप हक बजाने पे हैं। दुरुस्त तरीके से हम ये मौक़िफ़ पहुंचाएंगे। अच्छा, आइन की जो तरमीम होती है बीबी, उसकी तरमीम करना जो मरहला होता है वो इतना मुश्किल होता है कि जैसे आप बालों की स्ट्रीक जो बनाते हैं उससे भी बहुत मुश्किल ये मरहला है। लेकिन बालों की स्ट्रीक तो कुछ देर बाद खुल जाती है, खत्म नहीं हो तो जाती वो वाली भी ज़ायल हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं। देखें, जिंदगी जो है, मैं आपको बताऊं, जिंदगी हमारा अब जो चल रहा है सिलसिला मरहलावार, ये सीजन्स पे चल रहा है। हाँ? जिंदगी तेज हो गई है क्योंकि पार्ट्स जिंदगी में शुरू हो गए, नई से नई चीज आ रही है। जैसे आपको याद हो कि स्क्विड गेम आया था सीजन 1, फिर 2 आया, फिर 3 आया। इसके बाद आप ले लें मनी हाइस्ट, उसका सीजन 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। फिर लोग बोर होना शुरू हो गए। अच्छा, बोरियत से याद है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, आप करें बातें। नहीं, अगर चले मैं आपको लतीफा सुना दूं एक। नहीं, मेरे पास है। नहीं, बहुत सीरियस लतीफा है, आप सुन के तो देखें। अच्छा, लतीफा भी सीरियस है। एक चूंटी थी, एक चूंटी जंगल में चीख मार रही थी। अच्छा। तरमीम सुन ली होगी। अच्छा, आपने ना सारे लतीफा का मजा किरकिरा कर दिया। मैं आपसे नहीं बोलता, जाए मैं बोल ही नहीं रहा, मैं बात ही नहीं करूंगा। अब पता क्या, हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम मनाते किसी को नहीं। देखिए, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैं शो से सैलरी नहीं ले रहा होता,
मैं कॉमेडी नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जिंदगी हंसी खुशी होके गुजारनी चाहिए। देखिए इस बात पे भी आप लोग नहीं हंस रहे। और सुहाना जी मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये कैरेक्टर करने का जुनैद साहब ने बोला था, मैंने इनको कहा था कि ये फंस जाएंगे हम लोग, ये कहते हैं नहीं बड़ा लाफ्टर निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकलेगा, और मुझे विकी साहब ने भी पीछे से यूं किया, ना करी फेल हो जाएगा, और वही हुआ। क्योंकि देखिए मेरी लेगेसी है एक, मैं कैरेक्टर्स इतने करके आ रहा हूँ, यहाँ तो मैं बेड़ा गर्क हो गया आज। अब मैं आप लोगों को इस कैरेक्टर में कैसे हंसाऊं, बंदिश मैं किसके हाथ पे अपना लाफ्टर तलाश करूं? सब बे लाफ्टर हैं दस्ताने पे। आप इनके हाथ पे करें, इन्होंने कहा था जानते हैं ना। आपने भी तो आपको कहते ना अता तारड़ बने, आप पहा तारड़ बन गए। जुनैद साहब ने आपको अता तारड़ बनाया था, आप अताई तारड़ बन के आ गए हैं। लेकिन सुहाना जी मैं दिल छोटा नहीं करूंगा जुनैद साहब, मैं हंसा के दिखाऊंगा। देखिए मैं हंसा रहा हूँ। हाँ। तारड़ साहब आप लाफ्टर लेने के चक्कर में और आवाम सारी बेचारी महंगाई से चीखें मार के रो रही है। देखिए महंगाई का मैं आपको बताऊं, लोग गलत करते हैं, उनकी शॉपिंग गलत है। वो पहले ही अड्डे से जाके सब्जी ले लेते हैं। देखें सस्ती सब्जी अगर आपको चाहिए तो आप सीधा सुबह सवेरे, सुबह सादिक जो होती है, आप मंडी पहुंचे। आप मंडी जाके सुबह सादिक जब सब्जी लेंगे आपको 500,000 का फायदा ही होगा, महंगी नहीं पड़ेगी। वाला मंडी कैसे जाएं, पेट्रोल दुगना हो गया हुआ है। ये बात देखें सरासर इसमें आप लोगों का फॉल्ट है। आप सब्जी मंडी जाएं, आप तेल मंडी जा रहे हैं, बल्कि आप मोयादी मंडी जाएं। देखिए महंगाई की जहां तक बात है, आई एडमिट मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने इस अवाम की चीखें महंगाई की वजह से सुनी है। मैं चूंकि इस चीज का एनी शाहिद है नहीं, एनी शायद नहीं, एनी समात, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है ये जो चीखें अवाम की निकल रही हैं महंगाई की वजह से। मैं परसों चौथ की बात है, मैंने एक गरीब बूढ़े की चीख सुनी महंगाई की वजह से, जो उसने चीख मारी है। ओए होए होए। अच्छा अता साहब आपकी चूंटी और बूढ़ा इको जैसी चीख निकालते हैं। लगता है हमारे शो के लिए आप चीखें लेके आए हैं। चीखें तो हम निकलवाएंगे, हर सूरत निकलवाएंगे। हर उस मुल्क दुश्मन की चीखें हम निकलवाएंगे जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इसके आइन को पामाल करने की कोशिश की, जिसने सिक्योरिटी की खराब रीजन की है, हम सबके साथ करेंगे। तारड़ साहब कोई महंगाई का हल भी तो बताए ना। हल बिल्कुल है, बिल्कुल है हल, ऐसा नहीं कि हल नहीं है। 2 गोली डिस्प्लिन, सिर्फ 2 गोली डिस्प्लिन। देखिए हुकूमत के पास एक ही हल है, 2 गोली डिस्प्लिन। मैं आपको बताऊं कि अगर महंगाई से आप तंग हो रहे हैं, मैं मुझे पता है, मैं एक वकील भी हूं और मैं सारी चीजें देखता भी हूं, मैं सहता भी हूं। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, आप कहते हैं मिसाल के तौर पे मैंने आलू गोभी बनानी है, जो चीज आप पहले डालेंगे वो महंगी होगी, यानी आलू महंगे होंगे, आलू महंगे होंगे और गोभी सस्ती होगी। गोभी सस्ती होगी। आप क्या करें, आप पहले डालें गोभी, सही, सेकंड आलू डालें, यानी गोभी आलू बना लें, गोभी आलू बना लें, आप आप सस्ती पड़ेगी। आप इसको देखें, जिंदगी के नजरियात चेंज करके देखें। और एक बात जुनैद भाई आपको बताऊं कि आप चूंकि सहाफी हैं, आपको नहीं पता, हम वकालत कर चुके हैं, कर रहे हैं, गो कि अभी वजारत है, टाइम नहीं मिल रहा। आलू गोभी की तासीर मुख्तलिफ होती है। गोभी आलू बनाएंगे तासीर अलग है, आलू गोभी बनाएंगे तासीर अलग है, इवन इनका जायका भी डिफरेंट है। तो जब आप अपनी जिंदगी में पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखेंगे, आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग उस तरफ उठ के मुड़ नहीं सकते। मैं आपको पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं बैठा हूँ, आप मेरा ये पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये अता तारड़ बैठा है नकली, ये मैं चेंज हो गया। अब आप देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे, आप जितनी आवाजें दें, ओ भाई साहब कौन हो, कहाँ जा रहे हो, मैं सुनूंगा ही नहीं। ये अता तारड़ नहीं, ये अता कौडू है। अच्छा जुनैद भाई, मैंने एक चीज नोट की है आपके शो में आके, कि जिसका गेटअप अच्छा ना हो, आवाज भी इतनी कंट्रोल ना हो, वो लाफ्टर जरूर ले लेता है। अच्छा महंगाई का हल मैंने निकाल लिया है। क्या जी? मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चीज दे दे, वो कहता है महंगी हो गई, मैंने कहा चल उधार दे दे। तो लाफ्टर आ जाता है। अच्छा सुहाना जी, मेरी और असली जो अता तारड़ है ना, उनकी एक बात बड़ी सिमिलर है। मेरी बात पे आप लोग हंस नहीं रहे, उनकी हर बात पे लोग हंसी जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपको हंसा के नहीं दिखाया, मैं अपना नाम बदल लूंगा। नहीं हंसे, कसम से बिल्कुल नहीं आ रही। चलो हंसो इतो, चलो हंसो हंसो। यार जुनैद भाई, वैसे आज के आपने पैसे इस कैरेक्टर के जाया किए हैं यार। एडिटर यार, इस पे लाफ्टर लगा लेना। मुझे लेना छोटा सा लाफ्टर हमारे साथ रही है। अच्छा मनाल, कुछ अरसे से हम अपने शो में फैशन डिजाइनर्स को बुलाते हैं, तो हमारी सुई अटकी हुई है कि लहंगा क्यों इतना महंगा। शादी के सारे अखराजात एक तरफ और दुल्हन का लहंगा एक तरफ, ये कब सस्ता होगा?
ये नहीं सस्ता होना, ये इसके ऊपर तो गाने भी बने हुए हैं। कि रेशम का लहंगा मेरा। बिल्कुल। नहीं वाकई क्यों एक रेस लगी हुई है, आप समझाते नहीं है अपने क्लाइंट्स को? असल में ना क्लाइंट्स भी डिमांड करते हैं कि हमें भरा हुआ यानी कपड़ा ना नजर आए, इतना ज्यादा काम हो जाए हमारे लहंगे पे। हम नहीं, काम मार्करों से कर दिया करें आप उसके ऊपर, अगर कोई ज्यादा ही शौकीन है तो। नहीं, अब बस उनको चाहिए भी सलमा सितारा और दबका वगैरह, तो अब आपको पता है हर चीज़ की प्राइस इतनी महंगी हो गई है कि हम भी कैसे कंट्रोल करें। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी अम्मी के लहंगे, अपनी दादी के लहंगे, उनका जो नफासत वाला काम था वो आजकल नहीं मिलता। आजकल की जो दुल्हनें हैं, जो दुल्हनें बन रही हैं, वो ये बात तस्लीम करती हैं कि जो नानी दादी अम्मा के हाँ। अच्छा वो मानती हैं कि वो ज्यादा खूबसूरत है? बिल्कुल, कुछ क्योंकि देखिए ना वो था प्योर काम, वो उसके ऊपर एक दफ़ा मेरी अम्मी से भी डिस्कशन हो रही थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि लहंगे के ऊपर हमारा असली चांदी का काम होता था, और जब अगर हमारा कपड़ा पुराना हो जाए उसको हम जलाते थे, जो चांदी निकलती थी वो रीसेल हो जाती थी। बेटे गॉड, यही बात मैंने की थी और विक्की साहब ने मुझे वो जुगते हैं वो मजाक बनाया। नहीं, असली में ऐसे ही था। वो शौक की नवैयत और थी ना। हाँ जी, वो भी डिजाइनर ही था। उस वक्त हमने सच्चे होना था, आज हमने मानना ही नहीं कि हमने ये बात की थी। तो अच्छा, ये बड़ी बात है कि आजकल की लड़कियां ये मानने लग गई हैं हाँ। कि जी हमें दादी नानी का लहंगा ले लेना है। वरना पहले तो कहती थी हाय असि नहीं पाना पुराना दादी का लहंगा, लोकी की कहने के दादी का लहंगा पाया। मानते नहीं है, लेकिन हम मनाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इतनी प्राइस ज्यादा होगी। अगर आपने प्राइस कंट्रोल करनी है, या आप लहंगा चला लें या आप दुपट्टा चला लें अपनी दादी का ना। अच्छा, जलाना जरूरी है? जलाना नहीं, चलाना। अच्छा, मैंने कहा कि लहंगे का भी मकसद जो है ना वो पहनना नहीं होता, वो जलाना ही होता है। सहेलियों को और इर्द गिर्द रिश्तेदारों को जलाऊंगी, ये तो होता है। पहनूंगी, जल के रह जाएंगे। हालांकि शान ने भी फिल्म बनाई थी दुपट्टा जल रहा है, वो होर जल रहा है, होर जल रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये बताएं मनाल के, ये जो दुकान, आउटलेट और अब स्टूडियो, इन तीनों में क्या फर्क है? किसी डिजाइनर से पूछे तो मैंने किसी को आउटलेट कह दिया तो उसने कहा तेरी ऐसी तैसी आउटलेट, मेरा स्टूडियो है। वो कहता आउटलेट। एक्चुअली ये इसी तरह है जैसे आप पाकिस्तानी खाना खाएं या चाइनीज खाना खाएं, तो जरा हम फाइन डाइनिंग आपको कराते हैं। अच्छा। स्टूडियो के अंदर बेसिकली डिजाइनर बजाते खुद मौजूद होता है, तो आपको रहनुमाई के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए कि ये कलर आप पे अच्छा लगेगा, ये कट अच्छा लगेगा। तो जब हम खुद टाइम देंगे तो जाहिर है थोड़ा सा नखरा तो बनता है ना। नहीं, फर्क क्या होता है प्रैक्टिकली? यही होता है कि आउटलेट के अंदर, आउटलेट में और स्टूडियो में, फैशन स्टूडियो, बेसिकली आउटलेट के अंदर आपको रेडीमेड कपड़ा मिलेगा, यही है, यही अगर आपने बाय करना है, इसकी सर्टेन प्राइस है, यानी वहां पे आपने कपड़े रख दिए हैं। हाँ। अच्छा। वो ये तो स्टूडियो के अंदर क्या होता है, आप अपनी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। यानी अगर आपकी अच्छा। एक बॉडी टाइप है, कोई लोग लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई थोड़े से बल्की होते हैं, कोई बहुत पतले होते हैं, उसको कैसे हमने काम को। अच्छा, यानी फैशन स्टूडियो में जो डिजाइनर है वो खुद फीता, कैंची सब कुछ लेके बैठी होती है, बैठा होता है। बिल्कुल, आप आए, हम आपको सारा फीता भी नजर आएगा। सबसे बड़ी बात ये कि स्टूडियो में जाके प्राइस भी बहुत बढ़ जाती है। आपके यहाँ ये भी होता है कि जिससे चुस्त उसे मुफ्त? असल में इस तरह है कि प्राइस नहीं बढ़ती, क्योंकि देखिए आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं ना, आप उसको अपना बजट बताते हैं कि यार, और अच्छा डिज़ाइनर वही मेरे ख्याल से है जो आपके बजट में आपको चीज़ बना के दे सके। बिल्कुल नहीं बना के दे सकते तो और कुछ ऑप्शंस होती हैं, जिसको जैसा कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो एक 20 मिनट्स का एक सेशन होता है जिसमें हम आपको बताते हैं कि यार ये चीज़ को ऐसे बना लें, ये चीज़ आप पे सूट करेगी। तो आप कह रही हैं कि चलें, अगर आप खरीद नहीं सकते तो हमसे कंसल्टेंसी ले लें, तो बाद में पता लगे कि जी सूट जो है वो 3 लाख का है, कंसल्टेंसी फीस जो है वो 4.5 लाख नहीं, कंसल्टेंसी इज लाइक जस्ट 20 मिनट्स का सेशन, और वो बिल्कुल जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनको जो फीस देते हैं वही हमें भी देनी है। हम भी बेचारे आपके डॉक्टर हैं, लेकिन आपके दिल के डॉक्टर नहीं, हम आपके कपड़ों के डॉक्टर हैं। अच्छा। हम तो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना जी, उससे तो नुस्खा लिखवा के लाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सही बात है, ऐसे ही होता है, बस यही करना है आपने। आजकल के तो पेशेंट भी बड़े चालाक हो गए हैं, वो डॉक्टर को फीस देने की बजाय पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ था, पहले मैं डॉक्टर फलां के पास गया था, उसने 2 मुझे सब्ज रंग के कैप्सूल दिए थे, 1 लाल रंग का दिया था, मैं ठीक हो गया था। तो डॉक्टर कहता ठीक है वही कर लो जाके। नहीं, मैं भी गया था ना शादी के डॉक्टर के पास, मुझसे पहले एक और मरीज बैठा था, उसने नुस्खा लगाया, मैंने उसकी फोटो ले ली। मैं कहा ओके, खुदा हाफिज। सही बात। अच्छा मनाल, ये बताएं कि ये जो तेजी से फैशन ट्रेंड चेंज होता है,
ये कमर्शियली आपको सूट करता है या नुकसानदेह साबित होता है यहाँ आपके पे लिए? बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि अभी हम एक कलेक्शन बना के अभी हम रुकते ही हैं कि चलो यार ये सेल आउट हो से पहले ही हमें और ट्रेंड्स और चीजें निकालनी है। तो आपसे किसने कहा कि आप एक ही दफा 10,000 बना के रखें? लेकिन बस करना पड़ता है। देखिए, अब अगर 10 आर्टिकल्स है वो हमने बनाए हैं, उनकी प्रोडक्शन हर चीज़ होके जब रेडी होती है, हमारे सामने आती है, जितनी देर में मॉडल्स हमारे यहाँ मॉडलिंग करती हैं और जितनी देर में ब्लॉगर पहनेगी, ब्लॉगर का आपको पता है आजकल नखरा ही और है, हाँ। तो वो जितनी देर में पहनेंगी तो तब तक अगला फैशन आ जाता है। हम बेचारे क्या। अच्छा, मनाल आरफीन के नाम से आपका स्टूडियो है, आप मुझे ये बताएं ज्वेलरी भी डिजाइन करती हैं? अच्छा, ज्वेलरी फॉर्मली नहीं मैं डिजाइन करती, लेकिन जब हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स और वो कहते हैं जी जब हमें- गाहक फंस जाए तो आप कहें हम घर भी डिजाइन कर दें। फिर कर देते हैं। यही बात है, फिर हमें करना पड़ता है, क्या करें। और कहते हैं देखिए मैंने आपके लिए सूट जो डिजाइन किया ना, आपके घर डिजाइन कर रही हूँ, ये बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। अक्सर ऐसा फर्नीचर होता भी हम है। बना के देंगे, हाँ, फर्नीचर सेम मैच होगा। हाँ, उसके बाद फर्नीचर बना के देंगे, फिर किचन बनाएंगे, किचन के अंदर जो खाने होंगे वो भी आपके सूट के साथ मैच करेंगे, अरे वो यार- भी हम डिजाइन करेंगे। अरे आपका झाड़ू किस रंग का, ये भी उसी के साथ मैच करना है। तो मतलब अभी प्रोफेशनल आपने स्टार्ट नहीं किया ज्वेलरी की डिजाइन, नहीं, लेकिन जिस तरह वही मैं अभी आपसे डिमांड पे? जी बिल्कुल, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, कुछ बेटियों के लिए जो लोग बनवाते हैं उनको फिर मैचिंग जो हम काम करते हैं ना, हाँ। उनका मैचिंग हेयर बैंड्स उनके बनते हैं, बिल्कुल। मैचिंग उनकी चीजें बनती हैं, रिस्ट बैंड्स बनते अच्छा, हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका प्रोफेशन है फैशन, इसमें आपको सबसे ज्यादा आर्ग्यू किस बात पे करना पड़ता है, किस बात पे बहस करनी पड़ती है क्लाइंट से? पैसों पे और किस पे? सीधी बात है। नहीं, आप पैसों में नहीं बहस होती, इनका भी डॉक्टरों वाला हिसाब है, जो मांग लिया वो मिलने मिलना है। अच्छा, ये तो है वैसे। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा है। ऐसा है वैसे। लेकिन सारी बातें बनवा के उठाएंगे आपको यहाँ हाँ, से। सही बात है, फंस गए, क्या करें। अच्छा, इस तरह है कि जब जिस तरह आप देखिए फर्शी शलवार, आपको याद होगा छोटी ईद पे फर्शी शलवार इस तरह क्रेजी मतलब बहुत। फैशन था। हाँ। जो मोटा है वो भी पहन रहा है, जो हाइटेड है वो भी पहन रहा है, वो भी जिसकी पहन कम हाइट है वो भी पहन रहा है। देख नहीं रहे थे लोग कि इसके साथ शॉर्ट शर्ट हमने कितनी पहनी है, हमें कितना शलवार का भी आप पांचा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ। आपने देखना है अपनी बॉडी टाइप, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी मुनासिब कम है, मुनासिब, आप थोड़ी सी फैटी हैं तो आपको बिल्कुल। फर्शी शलवार नहीं पहननी, नहीं पहननी, या कम से कम आपको शर्ट की या लेंथ लंबी रखनी लेंथ है। पहन ले। हाँ। तो बस ये कुछ समझाना मुश्किल होता ये है, भी क्योंकि- बनी बनाई फैशन डिजाइनर है। किसी दिन इसने आपके बिल्कुल सामने आके स्टूडियो बना लेना अपना, फिर देखिएगा। अच्छा, जो डिजाइनिंग आप पढ़ के करती हैं, आपको डिजाइनर कहते हैं। जी जी। जो बेचारा नहीं पढ़ा होता उसे दर्जी क्यों कहते हैं? हाँ। क्योंकि वो बेचारा नहीं बड़ा होता। वो अपनी मर्जी से सीता है ना। जी जी जी। देखिए, दर्जी का क्या होता है कि ना उन्होंने वो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल, आप उनको बता देंगे ना मुझे भाई गोल गला चाहिए, तो वो बस गोल गला बना देंगे। पाइपिंग लगानी है, पाइपिंग लगा देंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसके साथ ये कलर नहीं, ये अच्छा लगेगा, ये बड़ी लेस नहीं, छोटी अच्छी लगेगी। तो वो जो नफासत हम लाते हैं ना, और हम- क्रिएटिविटी। हाँ, और हम उनको डायरेक्शंस देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। हाँ। दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स बेसिकली। अब दर्जी बेचारा सिर्फ अपने कम इल्म होने की वजह से मार खा जाता है, पाइप नहीं लगा पा। हालांकि पाइप लगाना प्लम्बरों का काम। वो ये कह देती है मैं लगाती हूँ पाइपिंग। वो में हम अच्छा मनाल, मैंने ये देखा ये जो हमारी एलीट क्लास है ना, इसमें खवातीन भी मेल डिजाइनर को प्रेफर करती हैं। खास वजह इनके डिजाइन अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि इस शोबे में जो मेल डिजाइनर है ना, उनके बारे में भी खासी तहकीक करें तो पता चलता है कि वो मेल है। वो मेल जोल की वजह से ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, इस तरह है कि आप देखें जिस तरह मेकअप हो गया, हेयर हाँ। हो गया, सब लोग लड़कियां प्रेफर करती हैं कि मेल करे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लड़की है, ये तो हमसे जेलस ना हो जाए, ये जान के हमें नहीं बता रही। हालांकि ऐसा नहीं होता। हाँ, लाइक नहीं होता। हाँ, बट देयर आर पीपल जिनको मैं जानती हूँ जो कि अपना जोड़ा दूसरे को नहीं दिखाती, लेकिन ये होता है। इट्स अ फैक्ट। फैशन डिजाइनर से भी जिसने हाँ। डिजाइन करके देना उससे भी जेलसी फील कर रही होती होता है। लोग अपने डिजाइन नहीं दिखाते, लोग नहीं अच्छा, ये शेयर औरतों को करते। बहुत ज्यादा होता है। यार ये तो औरत को जिस चीज दवाई से आराम आ जाए ना, हाँ। वो दवाई किसी को नहीं बताती। बिल्कुल। हाँ भाई ना, ठीक हो ना वो। और खास तौर पे पतला होने वाली दवा, हाँ। वो तो किसी को भी नहीं, वो तो अपने शौहर को भी नहीं और बताती। को भी बताती। बिल्कुल। पतला होने वाली दवाई आपको पता ही आजकल कितना ट्रेंड कर रही है, और वो सब कहते हैं हमने नहीं लगाई। अच्छा, आप खुद को किस कैटेगरी में समझती हैं, जो बजट फ्रेंडली है या जिसके नाम के डंके बज रहे हैं? बजट के साथ डंके बज रहे हैं। अच्छा, दोनों चीजें। अच्छा, गुड। यानी आप खुद को उस कैटेगरी में समझती हैं
कि जिसके बजट के डंके बज रहे हैं। हाँ। ये गलत बात है, ये गलत पब्लिसिटी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपका कोई डिजाइन फ्लॉप हो जाए तो क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, इसे आर्ट कहकर निकल जाएंगी। आर्ट कह के निकल जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, नाकामी शागिर्दों पर डाल देंगी। ऑप्शन नंबर 3, कपड़े का कसूर निकालेंगी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर गलती तस्लीम करके रीडिजाइन करेंगी। गलती तस्लीम करके रीडिजाइन करेंगे। गुड। ये डिपेंड करता है कि क्या क्लाइंट करें? कितना तगड़ा है। अच्छा जी, आपकी ब्राइडल डिजाइनिंग में दूसरी शादी के लिए कोई डिस्काउंट होता है? या ये होता है कि जी एक के साथ एक फ्री, नहीं, एक के साथ दूसरी का फ्री? दूसरी शादी के लिए सबसे बड़ी ऑफर देते हैं ना, वो ये देते हैं कि जी पहली बीवी को हम पता नहीं चलने देंगे, बस यही सबसे बड़ी ऑफर है। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, इसके लिए फ्री होना चाहिए। क्यों जी, कुणाल है कोई ऑफर? अगर आप अपनी पहली शादी पर ही बुकिंग कराते हैं और आपकी बेगम को पता है कि हमने दूसरी करनी है, फिर ठीक है, आपको 50% ऑफ देंगे। इस आगे तो नहीं करती कि दूसरी का जोड़ा फ्री दे के पहली को साथ पिस्तौल दे देती? ये भी करना चाहिए वैसे। तभी यहाँ पर लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बज़्मे सुखन है और सुखनदान नए नए, बज़्मे सुखन है और सुखनदान नए नए, महफिल में आज आए हैं मेहमान नए नए। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने प्यारे नए नए मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज ही हमसे क्या गुफ्तगू करने वाले हैं और कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं अनीस तारिक सियालकोट, पंजाबी लिखता हूँ। जी जी, एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। याद नज़म दा उन्वान है रीपा शोपा शोपियाँ। है क्या जी। जी? रीपा शोपा शोपियाँ। ये जापानी च लिखी जी? जापान जाओ ना तो कहते री पशु पशुपियाँ। नहीं, वो सियालकोट से है, मुंडा कल आया था शिपा शिपा शुपियाँ। सियालकोट वाले कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, ते नज़म पेश कर रहे हैं, उन्वान है रीपा शोपा शोपियाँ। ये नज़म तो उन्वान है या साड़ी छेड़ है? जी उन्वान। चलो जी, रिपा शिपा शुपियाँ। अर्ज कर रहे हैं कि तोता एक तोती दो में पिंजरे च डके सी, हाँ, कैद वाली जिंदगी तो बड़ा ही ओके सी। हाय हाय हाय, विक्की दे घर दा हाल। मैं पिंजरे च रहना। कोई बात नहीं यार, हर घर ही पिंजरा होता है। हाँ जी। अपनी भी स्टोरी ये बता रहे दुनिया भी एक पिंजरा है विक्की दुनिया- साहब। जी जी। इरशाद। ते तोते ने सोचा कि गाना शाना गाना वा, हैं। आहा, दुनिया दे दिते हुए गमां नू भुलाना वा। सही। ते राग माल कौन सुने थोड़ा जिन्ना छेड़िया, हाँ, ठेका लाया दादरे दा सामनू उघेड़िया। हाँ, आहा, ਤੋਤੀ ਦੀ रूह यारो ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਕੀ, अच्छा ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਟਾਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਕੜਕੀ। अच्छा। ਧਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਈ ਏ, ਧਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਈ ਏ, ਨਾ ਬੇਜੋ ਬਾਵਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਏ, ਤਾਨ ਸੈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਈ, ਰਾਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨੇ ਕਾਨੂੰ ਗਾਇਆ ਈ, आहा, ਸੁਣ ਤੇ ਸੇ ਬੀਲੀ ਏ ਤੂੰ ਖੱਪ ਕਾਨੂੰ ਪਾਨੀ ਏ। पीली है। बहुत अच्छे, ਸੁਣਤੇ ਸੀ ਬੀਲੀਏ ਤੂੰ ਖੱਪ ਕਾਨੂੰ ਪਾਨੀ बहुत ਏ, अच्छे। ਸੁਰ ਕੀਤੀ ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਤੜਾਨੀ ਏ, आहा, ਤੇ ਛੂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਗ ਉਹਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕਾਨੜਾ, हाय हाय, ਰੋਹੀ ਅਮਰੋਹੀ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਦੀ ਬਗਾਨੜਾ। वाह जी वाह। आहा, ਭੈਰਵੀਂ ਬਸੰਤ ਗੋਪੀ ਰਾਗ ਹੰਡੋਲਦਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਰਚਾਓ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਦਾ। वाह वाह, ਮੰਗਲਾ ਸਾਰਵੀ ਅਸਾਖੜਾ ਝੰਜੋਟੀਆਂ, ਕੋਮਲਾ ਤੇ ਤੀਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇਟੂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ। वाह वाह वाह। वाह, ਭੈੜੀਏ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲ ਦੇ, हाय, ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤਬਲੇ ਤੇ ਭਾਲ ਦੇ। वाह वाह वाह, तारी तारी तरला ना तारी। तारी तबले वाला जी। ਤੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਘ ਮਲਹਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੂਰ ਅੱਜ ਸੌਣ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ। वाह, वाह वाह, ਤੋਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਅਤਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਏ। वाह वाह, बहुत अच्छे। ਤੇ ਸੋਚੀ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਇੱਕ ਮਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, हाँ, ਚੁੰਝ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ, हाँ, ਝੁੱਡੂਆ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਕੀ ਏ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ, ਝੁੱਡੂਆ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਕੀ ਏ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ, ਚੱਜਦਾ। ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹਾਸਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਲਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦ ਦੀ। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौहीद ख़ान मरवत है और मैं अलग की मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, कुछ पॉलिटिशियंस और कार्टून्स की मिमिक्री करता हूँ।
अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। पॉलिटिशियंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत, लकी मरवत, और आपका नाम भी मरवत। हाँ जी, हमारा नाम भी मरवत है और काम भी जो है वो आपको पता है। सर मुझे तो बड़ा तजस्सुस हो रहा था यहाँ आने का। रास्ते में अभी मैं लाहौर इंटर हुआ था तो सीसीडी जो है मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तो कहीं बाइक पे बैठ के किसी के साथ आ गया था। तो अच्छा, एक तो कन्वेंशन में मैंने इनको गेड़ा करवाया था और फिर यहाँ भी आके इनको गेड़ा करवा दिया। और बाकी माशाल्लाह आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपके सामने बात करने का मौका मिला। अब आप ये तो कर रहे हैं मरवत साहब, हम भी आपको ये कहेंगे कि हमें भी आपको मिलके बहुत खुशी हुई है। मुझे आपसे बिल्कुल तवक्को नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। बाकी कार्टून्स हैं तो कार्टून्स में हाँ, मोटू कार्टून का सुना है कुछ। अरे जॉन भैया समोसे लेकर आओ मगर चोरी वोरी नहीं करनी, पैसे देकर लाने हैं। ओह जॉन बनेगा डॉन। चिंगम सर ये जो मैं देख रहा हूँ कहीं सपना तो नहीं, उड़ने वाला मोटू कहीं अपना तो नहीं। जॉन मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा डिस्को। स्टॉप देने माफला। ये बहुत अच्छा है। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आगे हे लगा दी जाए तो किसी भी माया चीज का एक हिस्सा बन जाता है? माया चीज का हिस्सा यानी यूनिट बन जाता है। जी अरब बोल के चलें। हाँ, हिंट दे दिया। बहरीन। बहरीन कैसे यार? बहरीन के आगे हेल गया तो बहरीना बन जाता है। कतर है जी। कतर के आगे हेल गया तो कतरा। यस, दुरुस्त जवाब। ये आपने जवाब इनसे पूछ के दिया है। मुझे लगता है ये आपके साथ आपकी वाइफ बैठी है ना? एक मिनट, उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया ना? बिल्कुल। तो वाइफ की तरफ से कभी दुरुस्त मशवरा आया? ये वाइफ की स्कोर से ही दुरुस्त नहीं, मशवरा गलते है। सही है। ये वाइफ की तरफ से दुरुस्त मशवरा है। अच्छा, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो मिजाज आशनाई ना कर लें। बिल्कुल, हाँ। तारिक अजीज मरहूम को याद कर लेते हैं। चलें जी, आ जाए। आपको 1 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सही, आपका इसम शरीफ क्या है? माइक में बताइएगा। मेरा नाम नदीम असलम है जी। नदीम भाई, जरा 1 मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले जाइए। ठीक है जी। ठीक है। नदीम तो जवानी जो होगी उनते नहीं। अच्छा जी, आप ये जरा हमें बताइएगा कि नदीम साहब चीज़ें रख के इधर उधर गंद फैलाते हैं और फिर दोबारा ना मिलने पे शोर भी मचाते हैं। जी जी, अच्छा। ओके। खाना उनकी पसंद का बनता है या आपकी पसंद का बनता है? पहले ये बताएं, खाना वो बनाते हैं या आप बनाते हैं? मैं बनाती हूँ। दोनों का इकट्ठा जवाब दे दे। खाना आप बनाती है, खाना मैं- उनकी पसंद का बनता है। जी दोनों का। उनके अंदर इतनी जुर्रत है आपको कहेंगे ये क्या बनाया? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब मार्केट में जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं आपके हस्बैंड? जी देखते हैं। देखते हैं। जब इधर उधर देखते हैं आप ऊहू कहती हैं या सीधी कोणी? या आंखें दिखाती हैं? हाँ बस ऐसे। आंखें दिखाती हैं। चलें जी, बुलाए उन्हें। जी। अच्छा नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि आप घर में चीजें इधर उधर फेंक देते हैं और ना मिलने पे फिर शोर मचाते हैं? कभी कभी इस तरह होता है, ज्यादातर अच्छा, नहीं। शोर मचाते हैं आप? हाँ जी। ठीक है जी। खाना किसकी मर्जी का बनता है? दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। कभी जो वो मशवरा कहती है आप देती। खामोशी से बना देते हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है जो वो मुझे कहती खाना है ही कि आप बनाना ये आता। बनाओ नदीम। मुझे खाना नहीं बनाना आता। ये कभी गुस्से में कहा कि ये क्या बनाया है? खाना इतना लजीज बनाती है कि कभी ये बात कहने की नौबत ही नहीं आई। हम भी यही कहते हैं दोनों। हम भाई जो गुफ्तगू करते हैं तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। हमें तो खाना पकाना आता ही नहीं है। हालांकि इसे पूछ के देखें, ऐसी ऐसी टिप्स देगा आपको कुकिंग की कि जी टमाटर के ऊपर से छिलका पहले नहीं उतारना चाहिए, किस मौके पे टमाटर खुद छिलका छोड़ देता है। वो तो यूट्यूब ने मास्टर किया है ना सबको। और आपको पता कि ये घर से नाराज होकर क्यों निकलते हैं कि प्याज को गलत क्यों काटा? ये अराइयों की बेइज्जती है। अच्छा, जब आप बाजार जाते हैं अपनी मिसेस के साथ तो आप इधर उधर घूरते हैं खवातीन को? वो तो मर्द की फितरत है ना जी। और भाभी कैसे मना करती हैं आपको? आराम से कहती हैं नहीं, या वो फिर
ऐसे तिरछी नजर से फिर मैं आगे से नहीं, कहता हूँ तिरछी नजर से या तिरछी कोनी से? हाँ, सच बताएं। वो सिलसिला ये होता है ना कि जिस साइड से फिर खवातीन गुजर रही होती हैं मैं उस साइड वाली आंख बंद कर लेता हूँ। अच्छा, ये अच्छा तरीका है। ये तो एक तरीका अच्छा जड़ा ना जी, ये बचत देखो। भी हो जाएगी। ये देखो, हर ऐसी हरकत का इसके पास फार्मूला मौजूद है। ये बताया पता कि एक चीज तुसी पूछ लेंदे नहीं, बताए बताए बताए। अच्छा क्या कह रहे थे आप? नाल जाओ देखी जाओ ही करके, जो बीवी का ध्यान पे तेरे पर की कोई भी नहीं, तो वाकई इसी वर्ग के कोई नहीं है, देखिया तू एंड क्या इसी वर्ग की बात वाकई है, कोई नहीं। क्या बात है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारूख है, मिनाला अरफीन से मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी नज़र में परफेक्ट आउटफिट क्या है जो बजट में भी आ जाए? अच्छा, परफेक्ट आउटफिट वो होता है जिसमें एक तो आप अच्छे लग रहे हो, आपके बजट में भी आ रहा है, आप खूबसूरत लग रहे हो, उसको पहन के कलर आपको सूट कर रहा है, कट आपको सूट कर रहा है, और आप कंफर्टेबल हो पहन के, यानी आप वो नहीं हो कि आप तंग हो रहे हो, क्या पहन लिया है, नीचे आप अड़ रहे हो, गिर रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम रुखसाना लहर है, मैं सिंगर भी हूँ और शायरा भी हूँ, और आज की खूबसूरत सी गज़ल आप सबकी खिदमत में मैं अपनी आवाज़ में लहर सुनाऊंगी। आपका तखल्लुस है? जी, लहर मेरा तखल्लुस है। जी जी जरूर। रात दा हनेरा चुप तारा तारा बोलदा, रात दा हनेरा चुप तारा तारा बोलदा, चन दा बनेरा चुप तारा तारा बोलदा, तारा तारा बोलदा, रात दा हनेरा तकले दी कूक ने भी बुल सीलते ने, तकले दी कूक ने भी बुल सीलते ने, बुल सीलते ने, चरखे दा गेड़ा चुप तारा तारा बोलदा, रात दा हनेरा। बहुत अच्छा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। नाज़रीन, हर्षो एवस के इस दौर में इंसान इस कदर अंधा हो चुका है कि अपने प्यारों का खून बेच खाने से भी दरेग नहीं करता, और ये तल्ख हकीकत आज आपको दिखाते हैं अपने स्किट में। सियाने सही कहते हैं कि जहाँ पे लिखी हो ना बंदा वहां चला जाता है। हमारे चाचे ने जाना था उस एरिया में, कभी पहाड़ों के ऊपर कभी सफर करना था? कभी नहीं। साडा चाचा ते इथे कभी ऊंची नीवी जगह ते नहीं सी फिरदा, कहंदा पत्थर बंदा डिसबैलेंस हो जांदा। उस दिन मेरी कभी अख भी फड़कन दई सी, मैं कहा चाचा जी तुसी ना जाओ सफर ते। कैसी गल है, आके तेरी फड़ गई थी ते फुड़क चाचा गया। ओए मेरा चाचा मर गया। ओ चाचा तेरे पहाड़ा ते जान दी उम्र नहीं सी। ओ गल सुन, जिस दिन इतला आई उस दिन तू रोया नहीं, अज तेरा रोना नहीं बंद हो रहा। उस दिन मैनू फ्लू सी, इस वास्ते नहीं रोया। उस दिन नासा लू रो रहा सी, तुसी वेख्या नहीं। साडा चाचा बेचारा बे औलाद सी, लेकिन सानू उन्हें अपने बच्चे समझ के पालिया। बहुत प्यार करदे सन चाचा मैंने तो जी। स्कूल दाखिल कराने जाना चाचे ने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी चाचे ने के जाना। अब्बा तो मेरे नाल जांदा नहीं सी हुंदा, साडा तो चाचा ही सारा कुछ सी। चाचा जी मुझे बड़ा प्यार करते थे, मुझे कह रहे थे बेटा इस दफा जब मेरी कमेटी आएगी ना सारी तुझे दूंगा। तुम्हें अंदर की बात नहीं पता, तुम तो प्यार नहीं थे करते, बड़ी बड़ी बातें की हुई ना तुम्हारे खिलाफ। बातों को छोड़ो, कमेटियां मुझे ही देने का कह के गए हैं दुनिया से। अब रो बैठ के इस बात को, कमेटी तो निकली नहीं, चाचा जी निकल गए हैं। चाचा जी निकले, कमेटी फिर भी घर ही आएगी मेरे पास। कमेटी वाली जगह ते दस के जांदे ना बई किथे पाई सी। कंपनी वाले ने तुहानू पता ऐलान कीता, दिल ते नहीं करदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਮਰਿਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਦੇ ਲੋ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। कमेटियां भी इसकी और 50 लाख भी इसका। बहुत तेज हो रही हो। नहीं तो फिर क्या, बार घर में एक आध बंदा लालची होता ही है। लालच तो ना दे के सारा कुछ दबी जा। जरूरत है मेरी। ए तुसी चुप करो, लड़ो ना। मैं सारा पैसा लेके चाचे दे नां ते चाचा करियाना स्टोर बनावांगा, उत्थे सस्ता सौदा चाचे दे नां दा बेचांगा, चाचे दी रूह नूं सुकून पहुंचेगा। बाकी ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ।
ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਸੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਲਾਂਗਾ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। तो इसका फायदा क्या होगा? 50 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚਾਚਾ जी बख्शिश से दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं उस कंपनी की तरफ से आया हूँ जिस कंपनी का अभी बस हादसा हुआ है ना कुछ दिन पहले, तो कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो हादसे में जिनकी अमवात हुई हैं कंपनी उनको 50-50 लाख रुपए दे रही है। बहन दे उधर हो जा, बैठो सर, बैठो तो तकलीफ रखो। थैंक यू वेरी मच सर। की करने पैसे चाय लेके आऊं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? हाँ नहीं शुक्रिया जी। जूस? नहीं थैंक यू वेरी मच। देखें वो कंपनी ने कहा था कि वो आपके चचा भी उस हादसे में फौत हो गए हैं, तो ये कंपनी की तरफ से उनके नाम का जो है ना ये 50 लाख चेक चाचा ही नहीं रहा थे पैसे ना की करना की करना वेख के तू इस चेक ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ तेने साढ़े हाथ नहीं सी आना। देखिए आपको चेक वसूल हो गया जी। अब कंपनी की जो दिल नहीं करता रखड़ते वापस दे दें। लिफाफे च पा के दे दे, मैं संभाल लेती हूँ। लिफाफे च पा के दो। चले ये आप रखें, लेकिन कंपनी की ना रिक्वायरमेंट्स है। क्या? आपके जो चचा जी फौत हुए हैं ना, उनके कपड़े और कुछ ऐसी चीजें जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। नहीं कपड़े ते जेड़े उन्होंने एक्सीडेंट वाले सन वो ते ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨੂਸ ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੜੇ। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਸੂਟ ਨਾ ਪਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। नहीं एक्सीडेंट होया ਸੀ। हाँ एक्सीडेंट होया थी। लेकिन रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ चीजें आपको देनी पड़ेंगी जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन पूरी हो सके। फ्रिज च ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਲੀਆ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। एक्सक्यूज मी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जा छड़ गया बाथरूम। चाचे वाले जी ले जा, चाचे वाले जी ले जा, वही निशानी देखो जी। चले प्लीज। अच्छा गल सुनो जी। लोटे ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣਾ। वो क्यों? ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਆਓ ਜੀ चले। ਚਲੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਚੈੱਕ ਤੇ ਵਿਖਾ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਵਿਖਾ ਯਾਰ। पूरे 50 लाख ਦਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। भाईजान इधर हमें भी तो दिखवाया ਜੀ ना। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ। हैं, वाह ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਨ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 5 5 5 ਤੇ 5 ਕੱਲਾ 5 ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਡੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਆਪਨੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ? ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਕੀ रूह लग रही है मुझे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਰੂਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ ਕਫਨ ਪਵਾਇਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਖਤਮ ਦਿਵਾ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਖਵਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਖਤਮ ਦਵਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਵਾਪਸ ਆਣ। अरे भाई क्या हुआ? मुझे पता है आप लोग दुख में हैं। बाथरूम गए सी तुसी? आपके चचा की इतनी निशानियां थी बाथरूम में, देख देख के दिल खराब हो रहा था। आप जितना अपने चचा से प्यार करते थे ना,
उतने ही बुरे तरीके से जल के मरे हैं वो। कौन मरे मरण मेरा दुश्मन है। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਨਾ पोस्ट करना। खामोश, झूठ बोल रहे हो आप लोग। क्या उनकी तस्वीर मौजूद है यहाँ पे। नहीं नहीं, ताया ਤੇ ਚਾਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬਾਊ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹਾਂ। कल इन्होंने तो आपकी मौत का 50 लाख का चेक ले लिया मुझसे। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਚਾ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਮਾਰਤਾ ਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗਾ। चाचा जी पहली बार इस खानदान में 50 लाख का चेक आया तो अभी तो आंख भर के हमने देखा भी नहीं था। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਓ ਬਾਊ जी ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? आप ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। मैं तुम सब लोगों को अंदर करवा दूंगा। फ्रॉडी हो तुम लोग, इन चीजों में भी दिहाड़ी लगाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये चेक मुझे वापस करो। मैं नहीं है वापस करना होना। ऐसे नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो हम वहां से अमाउंट ही नहीं सेंड करेंगे। नहीं तो अपना चेक वापस क्यों लेना? चाचा तुम्हारे जिंदा है, अब तुम्हें चेक क्यों दे? अच्छा चाचा साडा जिਉਂਦਾ? हाँ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਚਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? डेफिनेटली। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਨੂੰ नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि घर न टूटे, इसके लिए ज़रूरत है एक समझदार औरत की, और वो समझदार औरत न टूटे इसके लिए ज़रूरत है एक समझदार मर्द की। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।